जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से। हर हर महादेव। इस कथा में बड़ी गुरु जी ने कठिनता से बताया प्राप्त है कि धन और संतान की और प्राप्ति यदि वो के मिला लिए है क्या उपाय करें। तो उस जीवन कृपया का इस वीडियो को कुछ पूरा देखें। सत्कर्म हमारे अधीन धन्यवाद। हो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आखिरी में सुंदर निखरे हुए बन ही जाते हैं, ये पक्का। कोई पिता यदि आपको डांट रहा है, कोई गुरु यदि आपको डांट रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, तो उसमें आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसमें अगर पिता अपने पुत्र को डांटता है, पिता अपने पुत्र को कुछ कहता है, पिता अपने पुत्र को अपशब्द कहता है, पिता अपने पुत्र को अगर मारता भी है, ठोकता भी है, कुछ बोल भी देता है, गाली भी दे देता है, तो इसमें पुत्र का कुछ बिगड़ता नहीं है, पुत्र की जिंदगी संवरती है। और अगर गुरु अपने शिष्य को अपशब्द भी कह दे, ताने भी दे दे, दो थप्पड़ गुरु लगा भी दे, तो उसमें शिष्य का कुछ बिगड़ता नहीं है, वो शिष्य आगे ही बढ़ता है, उसकी तरक्की ही होती है। सुनार को मालूम है कि सोने की कीमत क्या है, फिर भी उसको वो घड़ने के लिए पीटता है, ठोकता है, तपाता है, क्योंकि सुनार को मालूम है कि एक सोने का जो छोटा सा भाग मिलेगा, सोने का जो थोड़ा सा भाग मिलेगा, उसकी कोई इतनी कीमत नहीं होगी, पर उसका जो जेवर बनेगा, उसका जो आभूषण बनेगा, वो अधिक कीमतवान होगा। उसका एक सुख, एक आनंद अलग रहेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर कोई गुरु, कोई सतगुरु, कोई मार्गदर्शक देने वाला जो ठीक मार्ग पर आपको ले जा रहा हो, ठीक मार्ग तक आपको पहुंचा रहा हो, तो आपके जीवन की सार्थकता बन सकती है, आपके जीवन में आनंद की अनुभूति हो सकती है। एक बात, पीछे की आवाज बढ़ा दीजिए सभी जगह की, पीछे जितने भी माइक चोंगे लगे हैं आसपास में सभी जगह की बढ़ा दो, रोड की भी बढ़ा दीजिए। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप अटकलें सुलझना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। केवल 1 लोटा पानी, और उसमें भी क्या डालना है आपको, जम के बोलिए जरा, लाल चंदन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतने सालों से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कभी इस व्यासपीठ से आपने ये नहीं सुना होगा कि ये पैसा खर्च करना और खर्च करोगे तब भगवान मिलेगा। जब भी इस व्यासपीठ से शिव महापुराण का कोई उपाय अगर आपको स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, पद्म पुराण में से, ब्रह्मवेत्ता पुराण में से, देवी भागवत में से
लिंग पुराण में से, नर्मदा पुराण में से अगर कुछ निकाल कर बताया है तो केवल इतना बताया है कि जो आपके घर में सामग्री होती है, जल होता है, बेलपत्र होता है, या चावल होता है, या पुष्प होता है, उसी से हम शिव जी को रिझाएं। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुम्हें अलग से कुछ सामान लाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, आपके पास में अगर दूध हो तो शिव को चढ़ा दो, दही हो तो शिव को चढ़ा दो, शक्कर हो तो शिव को चढ़ा दो, शहद हो तो शिव को चढ़ा दो, पंचामृत हो तो शिव को चढ़ा दो, ये भी ना हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो, जल भी ना हो तो एक बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी ना हो तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर धोकर फिर मंदिर में चढ़ा दो, वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना हो तो बम बम भोले बोल दो, और वो भी ना हो तो मंदिर के बाहर से जब निकल कर जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर दर्शनम कर कर जाओ। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन कर कर जाओ। और यदि शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि अगर भूल से मंदिर के सामने से भी, शिवालय के सामने से भी, शंकर के सामने से भी निकल कर चले गए तो भी हाजिरी भरा ही जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। अगर आप शंकर के सामने से भी निकल कर चले गए, शिव के द्वार से भी निकल कर चले गए तो भी आप उसके द्वार पर पहुंच गए, शिवालय के सामने से भी निकल गए तो शंकर प्राप्त हो गया। शिव मंदिरों में तो दरवाजे अब लगे, बोलो सही है कि गलत है? शंकर जी के मंदिर में जहां शिवलिंग होता था, शिवलिंग जहां रखा होता था, शिवालय जो होता था, वहां दरवाजे का काम ही नहीं होता था। शिवालय में दरवाजे का कोई काम नहीं है। जहां शिवालय होते थे पहले, वहां पर दरवाजे नहीं होते थे। आज भी कई गांवों में आप लोग अगर जाकर दर्शन करेंगे तो गांव में ओटला बना हुआ है, उस ओटले पर शिवलिंग रखा हुआ है और नंदी रखा हुआ है। देखें आप लोगों ने, दर्शन करें आप लोगों ने। आज भी कई गांवों में मंदिर के अंदर शंकर जी नहीं बैठे हैं, ओटले पर, मंदिर के बाहर कहीं ओटले पर, कहीं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे, कहीं बड़ के वृक्ष के नीचे, कहीं खेत में, कहीं जमीन पर, कहीं प्लाट में, कहीं पर भी शिवलिंग रखा हुआ है और शिवलिंग की आराधना लोग कर रहे हैं। तीन चीजें याद रखना, शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर के भक्त के मन में जिंदगी भर खटर पटर नहीं होता। शिव के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी खटपट नहीं होता। वो शिव का भक्त शिव का होता। शंकर का भक्त शंकर का होता। न कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं,
माँ यशोदा के जैसे सुनाती है। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कर्मा जैसे तुम सुनाते नहीं। तुम कहो तो उसको दिल से अगर पुकारोगे तो क्यों ना आएगा। भगवान तो कहता है मंदिर को छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकार। कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकार। अगर कोई हृदय से पुकार ले, दिल से पुकार ले, एक बार परमात्मा का नाम स्मरण, भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन तुम दिल से तो करो, वो आने को तैयार। बिना व्यवहार के तो आज के जमाने में कोई नहीं आता रे भाई। तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाकर देखना, तुम अगर मीठा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे तो कोई आएगा भी और टिकेगा भी। अरे मेहमानों को भी जान दो, तुम तो छोटे से छोटे बच्चों को भी देखो, अगर प्रेम दोगे तो आपकी गोदी में बैठेंगे और नी दोगे तो उठे और चले। चलो अच्छा वो भी जान दो, राम कथा को उठाकर देख लीजिए। माता कौशल्या दशरथ जी महाराज से कह रहे हैं, स्वामी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाहर खेल रहे हैं, जरा मैं गई थी उनको ढूंढने के लिए, वो नहीं मिले, आप उनको लेकर आइए ना स्वामी। राम जी को लेने के लिए श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं, और दशरथ जी महाराज जैसे ही गए राम जी को लेने के लिए, वैसे ही दशरथ जी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और राम भाग जाते हैं। दशरथ जी और दौड़ते हैं, राम और भाग जाते हैं। दशरथ जी फिर दौड़ते हैं, राम फिर भाग जाते हैं। दशरथ जी की गोद में राम नहीं आ पाए, तब कौशल्या मैया उनको पकड़ कर लेकर आई, और राम जी जहां बैठे हुए थे, दशरथ जी जहां बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे, उस जगह पर राम जी को दशरथ जी की गोदी में बिठा देती हैं। तब दशरथ जी की गोद में राम बैठ गए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने लिखा है कि दशरथ जी राम जी को पकड़ रहे थे तो राम जी हाथ में नहीं आए, दशरथ जी ने राम को गोदी में बिठाना चाहा पर राम दशरथ जी की गोदी में नहीं बैठे, और कौशल्या जी ने पकड़कर दशरथ जी की गोद में जब राम को बिठाया तब राम दशरथ जी की गोद में बैठ गए थे। ऐसा कैसे हो गया? तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम को पकड़ने के लिए दशरथ जी गए थे तब उनके मस्तक पर मुकुट रखा हुआ था, और अहंकार का मुकुट जब तक तुम्हारे माथे पर रहेगा मेरा राम कभी नहीं मिल सकता। दशरथ जी ने भोजन करते समय अपना मुकुट नीचे उतार दिया, और जैसे ही मुकुट नीचे उतारा और कौशल्या जी ने राम जी को गोदी में बिठाया तो राम गोदी में बैठ गए। अभिमान के मुकुट को उठाकर कहीं पटक दीजिए, अहंकार के मुकुट को उठाकर कहीं ले जाकर रख दीजिए, तब मेरे राम को पाने का प्रयास करोगे तो राम तुम्हारी गोदी में क्या तुम्हारे हृदय में जाकर बैठ जाएगा। उसको पाना बहुत सरल है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान बड़ी कठिनता से मिलता है, भगवान बड़ी मुश्किल से मिलता है, भगवान बड़ी कठिनता से मिलता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल, एक बेलपत्र और भगवान का नाम उच्चारण से मेरा शंकर भगवान मिल जाता है। उसको ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल है। क्या चाहिए मेरे भगवान को? तुम कितने बड़े करोड़पति हो, तुम कितने बड़े धनपति हो, तुम्हारे पास में अरबों का धन है, तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है, तुम्हारे पास में कितना सोना, कितना चांदी, कितनी अंबानियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी दुकान, कितना व्यापार है, तुम्हारा बेटा डॉक्टर है कि कलेक्टर है कि एसपी है कि डीएसपी है, तुम्हारा बेटा मंत्री है कि संतरी है कि कलंतरी है, किसी को नहीं मालूम।
उसको क्या करना? किसी को कोई मतलब है क्या तुम्हारे से? अब जब तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं होता, समझो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसी को 2-4 लाख रुपए दे देते हो हर महीने? कोई देता है? 5-10 हजार कोई देता है? 20-25 हजार कोई देता है? नहीं। एक स्टील का खाली डब्बा जाता है ना लड्डू भरा के, तो वो भी 25 हजार मांग लेती, डब्बा रेगी है, दे देना। विचार करिए जरा। जब एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से आशा नहीं है कि ये मेरे पास में रहता है तो ये मुझे करोड़ दे देगा, करोड़ों का धन लाकर, लाखों का धन लाकर दे देगा, मुझे पूंजी लाकर दे देगा। तुम्हारे पास में कितना आ रहा है, तुम्हारे पड़ोसी को उससे मतलब नहीं रहता। पड़ोसी ये सोचता है कि मेरे पास क्या आया वो मेरा बहुत है। जब एक पड़ोसी को पड़ोसी के धन से मतलब नहीं है, तो परमात्मा ने तुमको पैदा करा, धन उसने दिया, दौलत उसने दी, सत्ता उसने दी। तुम क्या लेकर आए थे जब पैदा हुए थे? क्या लेकर आए थे? चाहे आप हो चाहे हम हो, माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो ये भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छा मिल जाएगा, ये भी नहीं मालूम था कि परिवार अच्छा मिल जाएगा, ये भी नहीं मालूम था कि घर अच्छा मिल जाएगा। भगवान को तो तुम्हें रोज प्रतिदिन 24 घंटे धन्यवाद देना चाहिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में कि हे परमात्मा तूने अच्छा हुआ हमारा शरीर अच्छा बनाया। कहीं एक आध निपटा निपटू देता तो अच्छा नहीं लगता। भगवान तूने शरीर अच्छा दिया, भगवान तूने मेरा घर अच्छा दिया, तूने मुझे अच्छे कुल में पैदा करा। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा कुल, मेरा परिवार तूने अच्छा दिया। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए मेरा पति अच्छा मिला, मेरी पत्नी अच्छी मिली, मेरे बच्चे अच्छे मिले। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए हर पल में कि तूने बहुत खाने के लिए रोटी पेट भर कर दी है। भगवान तुझे धन्यवाद है। और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तेरी कृपा हुई इसलिए मेरा भारत की भूमि पर जन्म हुआ, ये तेरी कृपा से हुआ। ये तेरी कृपा हुई कि मैं भारत की भूमि पर जन्मा, और ये तेरी कृपा हुई कि मुझे हिंदू धर्म मिला, ये तेरी कृपा हुई कि मैं सनातनी बनकर पैदा हुआ, ये तेरी कृपा से हुआ। मेरी दूसरे की कोई की इतनी सामर्थ्यता नहीं, ये तेरी कृपा से हुआ। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे, जम के बोलो जरा, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो मेरे शंकर के भरोसे पर हैं वही दोनों हाथों से ताली बजाकर प्रेम से कहो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे
करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हर हर महादेव। हे शंभो। हर हर भोले। जय हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभो हो। हर हर शंभो।
के भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ। भोले नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 भगवान शिव से हर हर महादेव। भगवान से कहना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के, जम के बोलो जरा, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक भरोसा मेरे शिव का होना चाहिए। देखो दुनिया में लोग बहुत मिलेंगे, ढेर, कोई कमी नहीं है दुनिया में लोगों की, हर तरह के मिलेंगे। कोई आपको परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ेगा, तो कोई आपको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। पर एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, अपने हृदय में बिठा कर रखना कि हमें दुनिया की ओर आकर्षित नहीं होना। अगर होना है तो हमारे देव अधिदेव महादेव की ओर आकर्षित होना, हमें नहीं भटकना। श्री गणेश जी महाराज की दाई मां, आपको मालूम होगा कि गणेश जी को हाथी का जो मुख लग गया था, जब गणेश जी को हाथी का मुख लग गया, और गणेश जी को जब हाथी का मुख लग गया, तब उनका पालन करने वाली एक मां अलग से थी, एक मां अलग से थी, उनका पालन करने वाली, जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, मालिनी। ये गणेश जी के, जैसे पार्वती मैया गणेश जी की माता है, तो ये गणेश जी को लालन पालन करने वाली, उनको भोजन कराने वाली, उनका श्रृंगार करने वाली, और उनको अच्छी बुद्धि
चित्त वृत्ति किस तरह से अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ये केवल मालिनी मां कहती थी। अब देखिए, गणेश जी का मुख हाथी का था, तो मालिनी का मुख भी हाथी का था। काय का मुंह था इनका? हाथी का। मत्स्य पुराण में विष्णु, धर्मोत्तर पुराण में, नव दुर्गा उपनिषद में ये गणेश जी महाराज की धाय माई की कथा आती है। आज के समय में आप लोगों को कथा जब कुछ सुनाते हैं कि ये उपाय कहाँ से बोल रहे हो या ये कथा कहाँ से बोल रहे हो, तो पुराणों का नाम भी बता देते हैं जिससे आप लोग उसमें ढूंढ सको। नहीं तो आजकल के लोग तो काली मिर्ची लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए आपको समझ आ जाए कि किस जगह से बोल रहे हैं, बाद में बताने की जगह इसलिए कथा में आजकल पहले बता देते हैं कि ये जो शंकर भगवान के यहाँ गणेश जी की जो सेवा करती थी मालिनी, उसका चेहरा हाथी का था। ये कौन कौन से पुराण में मिल रहा है? तो कहा मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, नव दुर्गा उपनिषद में ये मालिनी माता की कथा आती है। कैसी है मालिनी? कौन है ये? कहां रहती थी? अभिमुक्त नगरी में, काशी। अभिमुक्त का मतलब क्या है? जहां जीव जाता है और मुक्त हो जाता है। और काशी अभिमुक्त इसलिए है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी जब कली काल घोर आ जाएगा, सब जगह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब ये पृथ्वी जब जल में डूबती है, सब जब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, पर काशी कभी नष्ट नहीं होती, वो अजर और अमर बनी है। काशी सतयुग में भी थी, हमारे वेद और पुराण उठाकर देख लीजिए। काशी सतयुग में भी थी, काशी त्रेता में भी थी, काशी द्वापर में भी थी, और काशी कलयुग में भी है। और कलयुग चले जाएगा, फिर सतयुग आएगा, तो काशी काशी ही रहेगी, काशी कहीं नहीं जाएगी। शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर के नाम का जाप करने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, भले संसार कहीं पर भी चले जाए, और शिव का भगत अजर है, अमर है, और वो रहे, उसका कुछ बिगड़ने वाला। कंस में और रावण में एक ही अंतर था। कंस कभी शंकर की पूजा नहीं करता था, रावण राक्षस होकर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति धारण कर कर शंकर की पूजन करता था। इसलिए आज भी पूरे भारत की भूमि पर जितना लोग कंस को याद नहीं करते, उतना कहावतों में, बात बात में और दशहरे पर रावण को याद करते हैं, क्योंकि शिव का भगत था। तुम चाहे कुछ भी करो, पर रावण को भुला नहीं पाओगे। क्यों? और अगर रावण को भुला भी दोगे तो शंकर की कई स्तुतियां रावण ने गाई है, जिनको ब्राह्मण जन पूजन में गाते हैं। बुलाओ, शिव भक्त को नहीं भुला। शंकर के उपासक को आप नहीं भुला सकते। काशी अभिमुक्त है, काशी अजर और अमर है। और अभिमुक्त नगरी काशी है। ये मालिनी
बड़ी सुंदर थी। एक सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं, कोटि कोटि हजारों हजार सतयुग निकल गए थे, हजारों हजार सतयुग। उस समय की बात है। मालिनी काशी में रहा करती थी। एक काम करती थी, आप भी समझ लेना जरा, कि अगर कहीं आप रह रहे हो और शिव की आराधना में लगे हो तो तुम्हारी भी गति नहीं बिगड़ने वाली। मालिनी काशी में रहती थी, गंगा का स्नान करती थी और एक लोटा गंगा जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही रख कर उस पे जल शिव जी के नाम से समर्पित करती थी। अभी आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि कंकर शंकर है। तो मैं भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाता। कैलाश पर जाकर भी हमें भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाना कि कैलाश पर जाकर बैठ जाओ। लोग कहते हैं कि ठंडाई में जाकर बैठ जाओ, केदारनाथ में जाकर बैठ जाओ, कैलाश पे जाकर बैठ जाओ तो शिव जी मिल जाएंगे। हमें कैलाश नहीं जाना, हमें ठंडे में जाकर नहीं बैठना, हमें ठंडे को हृदय में लाकर बिठाना है। अपने हृदय को इतना ठंडा कर लीजिए, इतना कूल कर लीजिए कि भगवान भी सोचे कि इतनी ठंडाई तो मुझे यहां मिल रही है, क्यों ना वहां जाऊं, क्यों ना वहां जाऊं मैं। अभी कथा में आने से पहले लगभग 1:45 बजे की बात है। एक व्यक्ति गिर गया। इंदौर से कोई आया था, ना उसको धक्का लगा है ना उसको कुछ हुआ है, गिर गया। 20 मिनट तक उसको देखने वालों ने बाहर कर दिया कि इसके अब प्राण चले गए। पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। खबर पहुंची, भक्त ने कहा कोई शिव भक्त आए हैं, तो शंकर ही है सारे, रोज तो हम आरती में कहते हैं कि आप सब शिव हो। हम अंदर से खबर पहुंचाएं कि पिछली बार का रुद्राक्ष अगर किसी के गले में पड़ा हो तो उसी का पानी दे दो, है कि गया वो तो भगवान जाने। अब 20 मिनट अगर प्राण नहीं है शरीर में तो है कि गया किसको। पानी दिया, किसी भगत ने अपने गले का ही उतार कर बोतल में डुबोकर 20 मिनट के बाद उसको जो पानी मुंह में देकर बम बोलना उसके कान में, उसको आ गई उल्टी, और उल्टी आई, भगवान की कृपा से प्राण वापिस आ गए। बैठे हैं दोनों पति पत्नी आपस में। मैं कहूंगा एक बार उनका भी दर्शन करा दो जिसके प्राण वापिस बाबा ने दे दिए। जिसने देखा उसने कह दिया कुछ भी नहीं है इसके शरीर में, पर बाबा की कृपा। आप आराधना करो तो ये एक पत्र आया, देखो कितना सुंदर पत्र है, उसके भाव देखिएगा जरा कितने सुंदर है। एक तो पत्र भी इतने सारे हैं, राम जी कहां तक ढूंढ रहे। एक किसी ने दिल्ली से पत्र लिखा है, अब पत्र ढूंढूंगा, टाइम लगेगा। थोड़ा सा ध्यान में आया है कि गुरुजी कोई काम काज नहीं था,
आपकी कथा सुनी थी और आपने कह दिया था कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, आप तो केवल काम करो। अपने गांव में कुछ भी नहीं था, दिल्ली में आकर साइकिल की दुकान चालू करी। कोई जिसने लिखा हो पत्र वो खड़े हो जाना। दिल्ली में साइकिल की दुकान खोली। साइकिल की दुकान खोलकर दिल्ली में कहीं बैठा है? कहाँ है? अच्छा उधर हो बहन जी। हाँ जी, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो। हर हर महादेव। पत्र ढूंढने में मुझे समय लगेगा, अच्छा हुआ आप खड़े हो गए। दिल्ली में साइकिल की दुकान खोली गुरुदेव और कथा सुनी थी केवल, और गांव से निकले थे तब कहकर निकले थे कि दिल्ली महाराज ने कहा है कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, और दिल्ली जा रहे हैं, अपना गांव का घर छोड़कर जा रहे हैं। जैसा घर छोड़कर जा रहे हैं ऐसा ही घर वहां भी मिलना चाहिए और काम भी मिलना चाहिए। पंचर की दुकान चालू करी गुरुदेव। यही लॉकडाउन में चलते चलते पंचर की दुकान खोल ली और चालू भी कर दी, और बाबा ने मुझको दिल्ली में एक मकान भी दे दिया। जितने गज का छोड़ कर आई थी उतने गज का दिया। सही है बहन? बैठ जाइए। हर हर महा। ये शिव है, ये शंकर। उसकी आराधना करो तो महाराज भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान से कहो, दिल से कहो कि हम किसी के भरोसे पर नहीं, हम केवल तेरे भरोसे। हमें कोई दूसरा भरोसा है भी नहीं, कोई भरोसा नहीं। महाराज बस एक निवेदन पहले भी करा, आज फिर करता हूं। मेरे शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। क्या प्रिय नहीं है? दिखावा। मेरे शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के मन में कपट नहीं होता, और उसके भक्त के मन में खट और पट नहीं होता। ये मेरा इश्क। अब दिल से कहो जो कहना। ना परिवार के भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के, बोलो सब बोलो, ना घर के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। दूसरा भरोसा हम कहां से लाएंगे? अच्छा बड़े विचित्र विचित्र संसार में लोग हैं महाराज। अब इतने संसार में बड़े विचित्र लोग हैं तो इनका अब कितने कितने तरह के चाल चलने वाले संसार में लोग भरे पड़े। दिन भर लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से लोग दूसरों को मूर्ख बना ही रहे हैं। अब इस संसार में इनको छोड़कर शिव को अपनाना कितना कठिन काम, कितना कठिन। कितना कठिन। हमें चिंता नहीं करनी। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये मालनी काशी में रहती थी, एक लोटा पानी बेलपत्री के पत्ते को बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखकर जल समर्पित करती थी।
जल चढ़ा दो। देखो चैत्र महीने में माता रानी के मंदिर में कई लोग जल चढ़ाने जाते हैं। बोलो सही है गलत है? शीतला सप्तमी के दिन माता रानी के मंदिर में कई लोग जल चढ़ाने जाते हैं। तुलसी में प्रतिदिन कई लोग जल चढ़ाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे कई लोग जल चढ़ाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे कई लोग जल चढ़ाते हैं। उनने कहां से सीखा? सास चढ़ाती थी, इनने सीख लिया। मम्मी चढ़ाती थी, इनने सीख लिया। पर कभी भविष्य पुराण उठाइए, कभी अग्नि पुराण उठाइए और भविष्य पुराण और अग्नि पुराण को उठाकर देखो, स्कंद पुराण को उठाकर देखो, उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि हम एक लोटा पानी किसी वृक्ष के नीचे जब समर्पित करते हैं, आपको लगेगा कि सीओर वाले महाराज जी तो इसलिए बोल रहे होंगे कि पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे पानी डालने से। वो अपनी जगह है, वृक्षारोपण तो करना चाहिए। आज इतनी धूप में बैठ रहे हो ना, अगर पेड़ लगे होते तो छांव होती कि नहीं होती? पर अभी बन रहा है, वृक्ष लगेंगे तो वृक्ष लगाओ, जल भी दो, सब कुछ करो, पर उससे हटकर भी थोड़ा विचार करिए कि हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पेड़ों में पानी दीजिए, वृक्ष में जल दीजिए। आप आंवले के पेड़ के नीचे जाओ, चाहे किसी भी वृक्ष के नीचे जाते हो, एक लोटा पानी अगर चढ़ाते हो तो उसका भी लाभ मिलता है। तुलसीदास जी की कथा को उठाकर देखिए, गंगा जी के घाट पर रहते थे, लोटे में बचा हुआ पानी बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते थे। पढ़ी कथा किसने पढ़ी है? बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते, पढ़िए। और बेर के पेड़ के नीचे जो बचा हुआ पानी होता था, जरा विचार करिए, सोच कर्म के लिए गए हैं, निवृत्ति के लिए गए हैं, और बचा हुआ पानी पेड़ के नीचे पटक जाते थे। अब विचार करो, ये बेर का पेड़ जिसके नीचे वो गंदा पानी डाल रहे हैं, सोच निवृत्ति का बचा हुआ जल पटक रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? पर उसका भी यहाँ प्रमाण कर दिया कि जिस बेर के पेड़ के नीचे पानी पटक कर जाते थे बचा हुआ, सोच कर्म का लोटे में बचा हुआ पानी वो वहां डाल कर जाते थे। एक दिन उस बेर के पेड़ में से एक प्रेत उत्पन्न हो गया, और प्रेत उत्पन्न हुआ, भूत उत्पन्न हुआ, और प्रेत उत्पन्न कर कहता है तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी को डराया। तुलसीदास जी ने पूछा, भैया ये तो बता, सीताराम बोल, और ये बता कि तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूँ, इस पेड़ के नीचे रहता था, बहुत प्यासा था, मुझे आज तक किसी ने जल नहीं दिया, पर तुम रोज मुझे जल देते थे, मैं प्रसन्न हो गया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी मन में सोचे, खुद तो भूत है, खुद तो प्रेत है, खुद तो भूत है, और भूत और प्रेत मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे उद्धार हो जाए वही बहुत है। अरे प्रेत बोला, मेरा उद्धार तो हो जाएगा, पर तुलसीदास तुमने मेरे को जल दिया है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने मन में विचार करा, ऐसा होता है क्या कि पानी डालने से भी कोई पैदा हो जाता पेड़ के नीचे से? क्या दो, क्या दोगे तुम मुझे? तुम दे सकती हो जो मैं मांगूंगा? तुलसीदास जी ने कहा, अगर देना है तो जिस राम कथा का मैं स्मरण करता हूं, और उस राम कथा में जो हनुमान जी की वर्णन करता हूं, उस हनुमान का एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। तुलसीदास कहते, करा दो। अब कहां भूत कहां हनुमान, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा से। भूत पिशाच, जम के बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोग हरे, जो सुमिरे। अब कहां भूत है और कहां हनुमान? प्रेत ने कहा हनुमान जी का दर्शन करना, ओ 80 घाट पर जाना, यहां से आगे के घाट पर सीढ़ी पर एक बुढ़ा सो रहा होगा, कम्बल ओढ़ के, बस वही है।
तुलसीदास जी बोले वो तो बुढ़ा है। प्रेत बोला बस दिक्कत तो वही है। जाओ तुम देखो तो सर। आज तुलसीदास जी चले, उनके कम्मल के पास में लात रखाई, हाथ थोड़ा सा टच हुआ हनुमान जी महाराज का, और हनुमान जी उठ कर बैठे, सीताराम 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 करके जैसे ही बैठे, तुलसीदास जी ने चरण पकड़कर बोला तुम हनुमान हो। हनुमान जी ने तुलसीदास को हाथ पकड़कर बोला पहले ये बता कि मेरा एड्रेस बताया किसने? पहले ये बता, मैं आराम से सो रहा था, मुझे लोग नहीं पहचानते थे। दुनिया के लोग इतनी सरलता में नहीं पहचान सकते कि आप क्या हो। मुझे नहीं पहचानते तो तुझे किसने बताया कि हनुमान ही है? तुलसीदास जी बोले वो बेर के पेड़ के नीचे रोज सोच कर्म कर कर आता था, निवृत्ति कर कर आता था, तो लोटा जो था ना, थोड़ा सोच कर्म करने के बाद में थोड़ा सा जो पानी बच जाता था, मैं बेर के पेड़ के नीचे डाल देता था, तो उसमें से एक भूत निकला, प्रेत निकला। हनुमान जी बोले प्रेत? हाँ। उसने एड्रेस बताया? हाँ। जिससे विवाद होता है ना, उसकी पूरी खबर रखी जाती है कि यह कर क्या रहा है। प्रेत हनुमान जी की खबर रखता था, हनुमान जी प्रेत की खबर रखते थे। तो हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुलसीदास, तुम माँ बेर के पेड़ के नीचे क्या करने गए? मैं बस आते आते पानी ढोल देता था। जाओ तुलसीदास, ऐसी रामचरितमानस की रचना करोगे कि दुनिया में अवधि भाषा में इतिहास रच जाए। जाओ तुलसीदास, तुम वो रामचरितमानस की रचना करोगे कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में इतिहास रच जाएगा। और क्या इतिहास रचा उस रामचरितमानस ने कि रामचरितमानस जब तैयार हुई और उसको लेकर सबसे पहले काशी पहुंचे तुलसीदास जी, तो वहां के ब्राह्मणों को दी गई कि ये लो रामचरितमानस। और ये तो ब्राह्मणों ने कहा इसमें संस्कृत नहीं है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। एक ब्राह्मण ने विचार करा, भले अवधी भाषा में लिखी है पर लिखी तो प्रभु का नाम ही है। एक काम करते हैं, सारे पुराण सारे शास्त्र सब काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखे जाएंगे, सबसे नीचे रामचरितमानस रखी जाएगी, मंदिर में ताले लगाए जाएंगे। अगर विश्वनाथ इस रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे, सबसे ऊपर अगर ये आ गई, तो हम समझेंगे कि विश्वनाथ जी ने करी है और हम इसको फिर संसार में प्रकाशित करवा देंगे। ठीक है, मंजूर है। मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी, उसके ऊपर सारे पुराण सारे वेद सारे शास्त्र रखे गए। सब कुछ रखने के बाद में मंदिर में ताला लगाया गया। चाबी काशी नरेश के पास पहुंच गई, राजघराने में चाबी पहुंची। दूसरे दिन काशी नरेश दरवाजा खोलने के लिए गए। तुलसीदास जी तो मंदिर से कोसों दूर थे। दरवाजा जब खुला था, सारे पुराण और शास्त्र नीचे थे और रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी, तो भी विश्वास नहीं हुआ ब्राह्मणों को। तब काशी के ब्राह्मणों ने विचार करा ये अवधी भाषा की चलेगी नहीं, और रामायण दे दी काशी नरेश ने तुलसीदास जी के हाथ में। तुलसीदास जी ने वो रामायण ले जाकर अपने कक्ष में रखी। तो कुछों ने विचार करा कि अगर ये रामायण ज्यादा चल गई तो अपनी आफत हो जाएगी, फिर कौन पढ़ेगा इस संस्कृत को। तो इस अवधी भाषा की रामायण में एक काम करो, आग लगवा दो। तुलसीदास जी की कुटिया में चोरों को भेजा गया, डाकुओं को भेजा गया, मसाल ले लेकर पहुंचे रामचरितमानस में आग लगाने के लिए। जब रामचरितमानस में आग लगाने के लिए पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो आराम से सो रहे थे, और तुलसीदास जी की कुटिया पर एक बंदर बैठा हुआ था, जिसने मसाल ले लेकर आए थे इनको मसान पहुंचा दिया। मसान लेकर आए थे और मसान पहुंचा दिया। पूंछ में दबा दबा कर घसीट घसीट के चटनी बनाकर रगड़ कर, देखो हड्डी टूटे ना चल जाए, पर व्यक्ति चारों तरफ से जब घसीटा राम हो जाए ना तो नहीं चले।
ऐसा घसीटा, ऐसा घसीटा, ऐसा घसीटा, सब भाग गए। जा जाके सबने कह दिया अपने बस की नहीं है। उस दिन तुलसीदास जी ने कह दिया, हनुमान से कहा, हनुमान आपने मेरी रामचरितमानस की रचना करी है, ये रक्षा करिए। हनुमान जी कहने लगे, सुनो तुलसीदास, आज काशी के इस शिवालय के सामने ये बजरंगी हनुमान संपूर्ण जनमानस से कहता है, संपूर्ण विश्व से कहता है, ये रामायण की रक्षा मैंने तुम्हारी कुटिया में अकेले नहीं करी है, जिसके घर में रामचरितमानस रखी होगी उसकी छत पर हनुमान बैठकर रक्षा करता रहेगा, उसकी छत पर बैठकर हनुमान रक्षा करता रहेगा। यह हनुमान कहीं जाने वाला नहीं है, सारा संसार उलट पलट हो जाए पर हनुमान कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आज भी हनुमान जी महाराज पूरी ब्रह्मांड में पृथ्वी पर हैं, कहीं नहीं जाते। तुमसे भी निवेदन है, घर में रामायण नहीं हो तो एक गीता प्रेस गोरखपुर की खरीद के लाल कपड़ा में लपेट के उसकी रोज 2 चौपाई पढ़ो, अपने घर में धरो। तो ये जितने लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ नींबू पटक गया, ने मिर्ची पटक गया, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पटकता। नहीं तो हम लिख दें कि ज्यादा पटको अचार डाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कोई ज्यादा पटक देगा, अचार डाल लेंगे, अगली बार कोई कार्यक्रम होगा तो बर्निया खोल के तुम्हें ही खिला लेंगे, उसमें कौन टेंशन है, उसमें क्या करेंगे। जरा सा नींबू गिर गया उसमें झगड़ा करने पहुंच गए, मिर्ची गिर गई उसमें झगड़ा करने पहुंच गए, और बार बार विचार करे, अरे क्या होगा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में चकाचक रहे। क्या करना अपन को, 24 घंटा टेंशन। हमारी दुकान पहले तो अच्छी चलती थी गुरुजी, अब नहीं चलती। पड़ोस में एक दुकान खुल गई, हमको तो लगता उसी ने कुछ करा होगा। ऐसे करने धरने वाले करते होते ना तो सबसे पहले मोदी पे ही करवाते, और वह अंबानी को नहीं छोड़ते, टाटा को नहीं छोड़ते। अगर विद्या करने वाले होते तो सबसे पहले इनको निपटवाते, अगर विद्या होती तो निपटाते ना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शंकर की आराधना करने वालों का कौन बाल वाका करेगा, करते रहना। कोई चाहे नींबू पटके, कोई चाहे मिर्ची पटके, तुम एक काम करते रहो, हफ्ते में 1-2 बार शंकर जी के मंदिर जाते रहो। जैसे बैटरी को चार्ज करना रहता है, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है तो पिलक के पास जाना पड़ता है, अपने को चार्ज होना है तो शंकर जी के शिवलिंग के पास जाना पड़ेगा। चार्ज कुछ नहीं, चार्ज होना है तो शिव के पास जाओ। और एकदम कभी कभी डीपी कनेक्शन सही नहीं मिले, वोल्टेज अच्छा नहीं मिले तो शिव महापुराण में आ जाया करो, यहाँ जनरेटर चालू रहता 7 दिन तक अपने आप अपने आप। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कृपा होती है तब कुछ कार्य होता है। आज सुबह एक जम्मू से कोई आए थे, कह रहे थे गुरुदेव राम जी पर्चा इतना सारा है नहीं, सब खो गया, अब पढ़ूं किसको। तो वो कह रहे थे कहा गुरुजी मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करे थे मेरे प्रमोशन के लिए, जिस वो शायद आर्मी में है और अच्छी श्री शिवाय नमस्ते, तो आप ही हैं, जम्मू से आए हैं,
और कहा गुरुजी मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करे थे, 1000 लोग उस एग्जाम में बैठते हैं और तब एक का हो पाता है। कोई उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, पर उसको करा और करा तो 1000 में से एक ही निकल कर बाहर आया। ये शिव की कृपा। बहुत बहुत बधाई हो आपको कमांडेंट बनने की। बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे। हर हर महादेव। विराजमान शिव दानी है, अवघड़ी है। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। मान ली एक लोटा पानी पेड़ के नीचे चढ़ा दिया। अच्छे से समझ लो, ये तो हनुमान जी की कथा से अपन समझे कि बेर के पेड़ के नीचे भी एक लोटा पानी चढ़ाया है तो वहां से भी कुछ ना कुछ प्रकट है। कंकर में शंकर है। विश्वास लेकर अगर कुछ दे रहे हो तो ये पक्का है कि विश्वास रखकर वो भी तुम्हारे लिए खजाना लुटा ही देगा। तुम विश्वास रखो तो रखो विश्वास। जपते रहो। और एक निवेदन है, जहां तक आवाज जा रही हो, मंदिर प्रांगण में कहीं जगह खाली नहीं है। बाहर जहां कहीं तुमको जगह मिलती जाए वहां बैठते जाओ और कथा सुनो। समापन 4 बजे। बाबा का नाम लेना, प्रणाम करना, बाबा से कह देना तेरी कृपा है, इतनी दया जरूर करना। सुना है मैंने तो 3 महीने में वापस बुला लेता है। आने को मैं तैयार बैठी हूं तो बुला ला। ये सारे पत्र, ये सब आपकी उन्नति के पत्र हैं, आपकी प्रसन्नता के पत्र हैं। ये सारा बोरियां भरा रही हैं पत्रों की। कितने तो उधर दे दिए, कितने ऑफिस में दे दिए, कितने यहां धर दिए, ढेर। और सारे पत्रों में इतनी सुंदर सुंदर बात लिखी है, मैं क्या वर्णन करूं आपको, बताओ क्या बोले। हर पत्र में महाराज सब आपकी उन्नति के तरह। कोई के एक लाल शाही से किसी ने लिखा है, महाराज बड़े बड़े सुंदर सुंदर पत्रों का स्मरण। आप बोलो शिव से, सुनेगा वो। शिव कथा कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। किसी भी वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे अगर हम जल समर्पित करते हैं, उसका कुछ ना कुछ पुण्य हमारे खाते में एक ना एक दिन प्रबल कर देता है। तुलसीदास जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं रामचरितमानस की रचना कर लूंगा। 80 वर्ष की आयु में रामायण की रचना करी थी। कितने वर्ष में? 80 साल की आयु में तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना करते हैं। जरा विचार करिए कि विचार नहीं करा, सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकूंगा। अर्थात जब तक शिव कृपा ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
ये जो वृक्ष के नीचे मालिनी एक बेलपत्र रखकर उस पे एक लोटा जल चढ़ा रही। कई लोग अपने अपनी भाषाओं में कहते हैं, हम लोग अगर इस व्यासपीठ से पीपल के वृक्ष की गणना करते हैं, पीपल के वृक्ष की महत्वता बताते हैं, पीपल के वृक्ष की कई बार पीपल की महत्वता बताई तो कई लोग उसका भी विरोध करने लगते हैं कि बताओ क्या पीपल के पेड़ में ऐसा हो जाता है, क्या पीपल के पेड़ में ऐसा हो जाता है, क्या आंवले के पेड़ से ऐसा हो जाता है। अरे कंकर में शंकर है और तुम्हारे हृदय में अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तो कहीं से भी दिखा सकता है। केवल अगर विश्वास है तो मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप मानोगे तो गंगा है, आप मानोगे तो वो गंगा है, आप नहीं मानोगे तो गंगा नहीं। इस पुण्यमय आनंद में, इस रुद्राक्ष महोत्सव में, शिव महापुराण की कथा में कई तरह के लोग आए होंगे, कई तरह के। कोई विश्वास लेकर दूर दूर से भगवान के पास अपने दिल की बात कहने आया होगा, कोई अपने रोग को मिटाने के लिए आया होगा, कोई शंकर का कथा सुनने आया होगा, कोई कल्लू जी का दर्शन करने आया होगा, कोई शिव की भक्ति करने आया होगा, कोई इस शिव महापुराण में से अच्छा लेने के लिए आया होगा, कोई इसमें से अच्छाई ढूंढ रहा होगा और कोई इसमें से बुराई ढूंढ रहा होगा। मेरे सीहोर जिले के एक एक मीडिया को, एक एक पत्रकार को मैं नमन करता हूं जिन्होंने शिव पुराण की अच्छाई ढूंढकर जनमानस तक पहुंचाई। चाहे सोशल मीडिया हो चाहे पत्रकार हो, इस सीहोर जिले के एक पत्रकारों को, सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने शिव महापुराण की अच्छाई ढूंढकर जनमानस तक पहुंचाई। और कई ऐसे भी होंगे जो इसमें से बुराई ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे। महाराज के पास कितना आया, कितना गया, कितना बरस रहा है। अरे संबंध कुबेर भंडारी से है, ये बरसता हुआ नहीं देखना है मुझको। जिससे संबंध जोड़ा है वो साधारण नहीं है। बीआईजी तो देखो, जिससे रिश्ता जोड़ा है कितना बरस रहा है, कितना। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, संबंध जोड़ना। कुछ अच्छा ढूंढने आएंगे, कुछ केवल ठेला देखने आएंगे कि झोले में कितना जा रही है, कितने की रसीद कट रही है, कितना माल आ रहा है, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया। दिल की यहाँ जांच करा लेना इंदौर में जाके, नहीं तो अटैक आया। सुन लो रे बाबाओं अच्छे से। धन्यवाद दूंगा मैं सारे पत्रकारों को, सोशल मीडिया को। बहुत बहुत साधुवाद है कि मेरे इस सीहोर जिले के एक एक पत्रकारों ने अच्छा छाट कर जनमानस तक पहुंचाया है, इस शिव महापुराण को आनंद तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शंभु शिव की भक्ति, स्मरण, शंकर की आराधना, और उससे कहना कि मेरे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना। और आपसे फिर कह रहा हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना।
मेरे बाबा से कहकर जाना, बाबा 3 महीने में इतना जरूर देना कि मैं भी यहाँ पर खूब बरसाने के लिए आऊं, इतना देना। उससे कहकर जरूर जाना कि इतना देना कि मैं फिर आऊं और लुटा कर जाऊं। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बात कहना चाहूंगा आप सभी से, विठलेश सेवा समिति की रसीद या कोई काउंटर कहीं पर नहीं लगता। आपके नगर में, आपके शहर में कोई रसीद लेकर नहीं आता, और ना आपके पास में विठलेश सेवा समिति का कभी फोन आएगा कि आप ये दान करो। विठलेश सेवा समिति ना कभी रुद्राक्ष बेचती है, ना कभी रुद्राक्ष उसको बेचना है। विठलेश सेवा समिति यहाँ से कोई बेचने का काम नहीं करती। यहाँ जो होता है सब निःशुल्क होता है, बाबा का है, बाबा को समर्पित है, बाबा का बाबा को समर्पित है। और अगर आपके दरवाजे पर कोई खबर करे कि हम समिति से जुड़े, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, या रुद्राक्ष चाहिए, या इतने का है या उतना, कोई नहीं। रुद्राक्ष चाहिए आपको, रुद्राक्ष प्राप्त करना है आपको, तो ऑनलाइन में भी पिछली बार गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए ऑनलाइन का क्रम भी हम चलाना नहीं चाहते। कहा था आपको कि ये रुद्राक्ष उत्सव इस बार विराम की ओर है। जिनको रुद्राक्ष, क्योंकि आगे तो हम लोग रुद्राक्ष यहाँ से वितरण करना बहुत कठिन है, और पहले भी आपको कथाओं में कहा कि 2 पिछली बार बांटे थे, लोगों को उसका लाभ मिला, इसलिए इस बार भी बांट रहे हैं। पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आ गए, इसलिए रुद्राक्ष का वितरण अभी नहीं कर रहे। इसके लिए ऑनलाइन देने वाले थे, वो भी नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और रुद्राक्ष देने जाते हैं, 2-2, 5-5 हजार रुपए लेकर आ जाते हैं। हमें वो ठीक नहीं लगता। निवेदन है, इस रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष नए संवत्सर से, जो नया संवत्सर आ रहा है, चैत्र का सुंदर महीना जो प्रारंभ होगा, देवी जी जिस दिन से बैठेगी उस दिन से लेकर 8 महीने तक लगातार कभी भी आप टिकट करा कर आ जाना। यहाँ एक काउंटर बना दिया जाएगा। 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले, 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले, उस दिन टिकट करा कर आना। बाबा के धाम में आकर कड़ी खिचड़ी खाकर जाना, कुबेर भंडारी को धोख लगाना, कंकर शंकर का स्मरण करना, अपनी आईडी दिखाना, रुद्राक्ष लेना और चले जाना। कितने महीने तक बटेंगे? 8 महीने तक। 3 महीने में तो बाबा तुम्हारा काम करके तुम्हें बुला ही लेगा, ये तो पक्का। तो 8 महीने तो दिए हैं तुमको, पर जैसे अभी आए ऐसे बिल्कुल मत आना। ढेर साल एक साथ नहीं आना है आपको। 8 महीने। और ये भी मत सोचना कि रुद्राक्ष कम पड़े, बाबा का भंडार है। लोग बोल तो रहे ना कि यहाँ तो झड़ रही है, तो रुद्राक्ष भी झड़ रही है, काय को टेंशन लेना। देने वाला शंभो, लेने वाला शंभो, चिंता नहीं करना अपना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दे मेरा शिव है। 8 महीने में एक दिन भी रुद्राक्ष बटना बंद नहीं होगा, पर समय रहेगा सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। उस समय पर कभी भी आप आओगे, घूमते फिरते इधर से निकलो नहीं, और कभी उज्जैन जाओ, ओंकारेश्वर जाओ, या कभी कहीं जाओ, तो आते जाते 5-10 मिनट बाबा से मुलाकात कर कर चले जाना। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता, बस उतना वो। और ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अब कथाएं बाहर चालू हो जाएगी, कथाएं बाहर चालू हो जाएंगी, तो हो सकता है साल भर सीहोर में कथाओं का क्रम नहीं रहेगा। तो ये भी ना सोचिएगा कि सीहोर वाला महाराज मिलेगा तब हम, तो सीहोर वाला महाराज फिर हम वही कहेंगे, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में रत्ती भर मत पड़ना। तुम एक ही महाराज के चक्कर में पड़े रहो, भोलेनाथ के चक्कर में, बहुत। बाकी के किसी से मतलब नहीं अपन को, ज्यादा अपने को टेंशन लेना नहीं है।
चिंता करके नहीं जीना। अपन सब महादेव वाले, शिव वाले, राम वाले, कृष्ण वाले और परमात्मा वाले हैं, सनातनी है। अपने को चिंता नहीं करना, चिंता तो अपने को छोड़ देना, चिंता छोड़ कर चल। कई लोग तुमसे कहेंगे इसका एक ही काम है, शंकर जी की पूजन करे, मंदिर जाए, जल चढ़ाए, अपने आप को सती सावित्री समझती है। आग लगे बस्ती में, तुम तो आराम से खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार मंदिर जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम तो और जाओ, जितना और प्रसन्न चित्त में जाना। अगर जीवन में दुख भी है ना तो रोना मती, प्रसन्न होना। जीवन में अगर दुख भी है तो प्रसन्न रहिए, चेहरे पर स्माइल दीजिए, प्रसन्नता का भाव रखिए। तुम्हारी प्रसन्नता देखकर आधे तो वैसे ही निपट जाएंगे। तुम प्रसन्न तो रहो। पति दुकान पे से आता है या ऑफिस पे से आता है, ज्यादा खुश दिखता है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है। इसलिए हमेशा पति ऑफिस से या दुकान से आता है तो मुंह उतार के आता है, क्योंकि अगर मैं प्रसन्न दिख गया तो ये 50 प्रश्न करेगी, क्या बात है आज बड़े खुश दिख रहे हो। अच्छा ये भी नहीं बोल सकते कि मासी जी के यहाँ से फोन आया, ये भी नहीं कह सकते। प्रसन्नता बता भी तो नहीं सकते, बताएंगे तो कहते कि क्यों तुम्हारी मासी जी से तो खूब बात करो और हमारी मम्मी फोन लगाए तो 5 मिनट बात नहीं करो। तो इसलिए बेचारा प्रसन्नता बता, जब भी घर से घर पे आएगा मुसद्दी लाल जैसा आएगा, मुंडा उतार के। गुमशुदा तलाश केंद्र का जो ऑफिस होता है बिल्कुल वैसा, एकदम मुंडा उतार। मालिनी शिव की आराधना करता, एक लोटा पानी शंकर भगवान पर चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाओ, चाहे किसी वृक्ष में आप जल चढ़ा रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। तुलसीदास जी ने बेर के पेड़ के नीचे जल चढ़ाया था तो उनको राम मिल गए, हनुमान मिल गए। तो आप और हम क्या, आप चढ़ाओ जल, आप चढ़ाओ बेलपत्री के नीचे जल। मालिनी ने एक लोटा जल काशी की पावन धरा पर बेलपत्री को रखकर जल चढ़ाती थी। एक दिन वहां स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी का निवास, बेलपत्री की मध्य भाग में, वृक्ष के मध्य भाग में माता पार्वती का निवास है, और बेलपत्री के सबसे ऊपर के भाग में जहां अंतिम छोर हो वहां सरस्वती का निवास है। ये बेलपत्री के वृक्ष की गणना है। मां बेटी आ गई माता लक्ष्मी, क्या चाहिए तुमको, कौन हो तुम? मेरा नाम मालिनी है। मालिनी है? हाँ, क्या चाहती हो? बस मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार मुझे ये काशी मिले, जितनी बार जन्म लूं। आप भी भगवान से प्रार्थना एक बात तो जरूर करना कि जितनी बार जन्म मिले हर जन्म में शिव महापुराण की कथा मिले, इतनी कृपा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथ, बाबा से जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी,
देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा गुजारा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। ओ सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा भोले, हे संकट को हारे, आशीर्वाद तुम्हारा भोले, हे संकट ये हारे, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा गुजारा हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हर हर महादेव। बोले हे शंभो। जब से होश संभाला तब से हमने पाया, जब से होश संभाला तब से हमने पाया। ओ जब से होश संभाला तब से हमने पाया, जब से होश संभाला तब से हमने पाया। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ हमारा, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा
भगवान